बिहार में बीजेपी में पहले तो पवन सिंह का मोह भंग हुआ और उसके बाद अब मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप अब खुलेआम ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं है, कई बार उनका बयान भी आया है। पवन सिंह वो तो बीजेपी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन उनका मन कहीं और से चुनाव लड़ने का था और लड़ गए। निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ा और बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ। बीजेपी को शाहाबाद की आधी दर्जन सीटें बीजेपी हार गई। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए। तमाम चीजें हुई। ऐसे में अब पवन सिंह और मनीष कश्यप की मुलाकात हुई है। जी हां, और ये स्थिति हलचल पैदा कर रही है। बिहार में मनीष कश्यप और पवन सिंह की मुलाकात हुई है। देखिए पूरी खबर बताते हैं आपको। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपने पक्ष में लोगों का समर्थन जुटाने में लगी हैं। लेकिन बिहार बीजेपी के लिए कई खबरें चिंता वाली हो सकती हैं। पहले बिहार के जाने माने एक्टर, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का बीजेपी से मोहभंग होना, उसके बाद मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप का बीजेपी से दूर हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बात सिर्फ अलग होने की नहीं है। अब दोनों ही मशहूर शख्सियतें एक साथ आ गए हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके आह्वान पर उनके क्षेत्र में हजारों लोगों का वोट किसी भी पार्टी से कम हो सकता है। जी हाँ, ये वो चेहरे हैं जिनके एक इशारे पर किसी भी क्षेत्र का वोट उनकी पार्टी से कम हो सकता है। तस्वीरें देखिए मनीष कश्यप की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पवन सिंह हैं और मनीष कश्यप हैं। ये दोनों ऐसी शख्सियत जो बीजेपी से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में जब ये तस्वीर निकल के आई, कई बातों की तरफ इशारा करती है। ये तस्वीर कई बातों के तरफ जो है ये तस्वीर इशारा कर रही है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। देखिए आपको बताएं कि आप याद करिए, पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भोजपुरी की आरा से टिकट चाहते थे, भोजपुर की आरा से, लेकिन उन्हें नहीं मिला और आखिरकार बीजेपी के सांसद आर.के. सिंह जो है आरा से अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में इन दोनों युवाओं की पूछ है और दो युवा चेहरे लाखों लोगों के चहेते हैं। खबर है कि मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भोजपुरी के पवन स्टार सिंह से मंगलवार यानी कि आज लखनऊ में मुलाकात की और उनकी मां से आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है और पवन सिंह का पहला चुनाव सफल नहीं रहा। अब इस मुलाकात का भविष्य में क्या असर होगा? क्या बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होगा चुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण हुआ? निर्दलीय उतरे, खुद भी नहीं जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हराया और तमाम इलाकों में बीजेपी को मात दे दी। तो ऐसे में जब मनीष कश्यप और भोजपुरी स्टार पवन सिंह मिलते हैं तो कई बातों के संकेत जो हैं वो अब सामने आते हैं। बता दें कि पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। अब दोनों ही बीजेपी से दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि पवन सिंह अब भी बीजेपी से अलग नहीं हुए हैं। वो पीएमसीएच में पिटाई कांड के बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है। पवन सिंह अभी भी ये चर्चाएं होती हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं फिर से विधानसभा चुनाव में, लेकिन मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है। मनीष के समर्थक उन्हें चुनावी संकेत भी मनीष के जो समर्थक हैं वो उन्हें चुनावी मैदान में उतरते देखना चाहते हैं और मनीष ने इसके संकेत भी दिए हैं। अब दोनों की इस मुलाकात को बिहार चुनाव से देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव से जोड़कर तो देखा जाएगा ना, क्योंकि मनीष कश्यप जो बीजेपी से अभी अलग हुए, पवन सिंह पहले ही अलग हो गए हैं। कई बातों के संकेत नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज है? तो क्या इस बार ये दोनों चुनाव लड़ेंगे?
कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या आरजेडी में जाएंगे, ये सब तमाम सवाल है। क्योंकि बीजेपी में तो मनीष कश्यप नहीं जा रहे हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ हैं तो कुछ रणनीति, कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी। क्या बात हो रही होगी और क्यों मुलाकात हुई? राजनीति में चुनाव से पहले कोई मुलाकात आम नहीं होती है, लेकिन अब मुलाकात हो गई है तो सिर्फ महज एक आम मुलाकात नहीं है, एक व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के कई राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बिल्कुल पवन सिंह और मनीष कश्यप नजर आ रहे हैं, उनकी मां भी नजर आ रही है, दोनों को आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत